हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में क्योंकि काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं लास्ट में, और आगे और भी इम्पोर्टेंट ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, तो वो आपसे फिर मिस हो जाती हैं। इसलिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। और आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में पेमेंट ऑप्शंस को लेके, क्योंकि जो अभी लास्ट मीटिंग हुई थी गो अफ्रीका करके जो इवेंट हुआ था उसमें सर आए थे। उन्होंने पेमेंट ऑप्शंस को लेके, क्रिप्टो ऑप्शंस को लेके बहुत अच्छी बात कही थी, बड़ी अच्छी क्लैरिटी दी थी। जो कि देखा जाए अभी हम लोग जैसे अपने पेंडिंग विड्रॉल्स का वेट कर रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं ये पेमेंट ऑप्शंस का ही बड़ा रीज़न है जिस वजह से अभी तक विड्रॉल्स वगैरह क्लियर नहीं हो पाए हैं। क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कंट्री में एक वैलिड पेमेंट ऑप्शन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी कंपनी के लिए, जिसके थ्रू पेमेंट्स इन एंड आउट आराम से होते रहें। तो उसी रिगार्डिंग एस सर ने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया था। उन्होंने बोला था, वो आप बैक ऑफिस में भी रीड कर सकते हैं। उन्होंने बोला था कि क्रिप्टो करेंसी एंड AI द पेमेंट प्रोसेसर्स क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट रेगुलेटेड इन ऑल कंट्रीज़। उन्होंने क्लियरली बोला कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्रिप्टो को लीगल ट्रांजैक्शन के रूप में नहीं लिया जाता है, जहाँ पे इसको लीगल नहीं माना जाता है। तो ऐसी कंट्रीज़ में हम क्रिप्टो के थ्रू कैसे पेमेंट देंगे, और जब लीगल नहीं माना जाता है तो ऑब्वियसली पहले तो देना ही एक सही बात नहीं होगी। तो उन्होंने क्लियरिटी के साथ बोला कि हाँ, कुछ कंट्रीज़ में क्रिप्टो लीगल है और कुछ कंट्रीज़ में क्रिप्टो लीगल नहीं है। तो उसके लिए वी स्ट्राइव टू फिट अ गुड पेमेंट फॉर ऑल कंट्रीज़। उन्होंने क्लियरली बोला कि हम सभी लोग एक पेमेंट ऑप्शन के लिए हर कंट्री में जो वैलिड रहेगा उसके लिए पूरा काम कर रहे हैं, और जल्द ही आप सभी लोगों को वो एक क्रिप्टो के अलावा वैलिड ऑप्शन पेमेंट के लिए आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप पेमेंट्स ले पाएंगे और पेमेंट्स दे पाएंगे। राइट नाउ वी हैव अ गुड स्टार्ट एंड ईच राउंड विल प्रोवाइड मोर ऑप्शंस। उन्होंने बोला अब हर राउंड में आपको मोर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस पेमेंट के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि ये वाला जो राउंड था जिसमें हमने फ़र्स्ट टाइम पैकेज परचेज़ किया था ओ कनेक्ट का, ये फ़र्स्ट राउंड था। तो इसमें हमें पेमेंट ऑप्शंस मिले थे, जैसे क्रिप्टो का मिला था और कार्ड के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन मिला था। तो उन्होंने बोला है कि अब ईच राउंड विल प्रोवाइड मोर ऑप्शंस। अब जितने भी राउंड ऐसे होंगे जिनमें आप सब्सक्रिप्शंस लेंगे, पैकेजेस को परचेज़ करेंगे, तो उनमें आपको मोर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो। तो क्रिप्टो तो रहेगा ही, जहाँ लीगल होगा उसके थ्रू लोग कर पाएंगे इजीली, जहाँ लीगल नहीं होगा तो वहाँ आपको उसके थ्रू लेने या देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में मोर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस आने वाले हैं पेमेंट के लिए। तो गाइस, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि इसी तरीके से हम, जैसे इस टाइम जो हम लोगों ने जब ओ कनेक्ट का पैकेज परचेज़ किया था तो काफ़ी इश्यूज़ फेस किए थे। कई सारे लोगों ने कहीं किसी का कार्ड यूज़ किया, कहीं किसी का कार्ड यूज़ किया, हमारे कार्ड से नहीं हो रहा था, ब्लॉक बता रहा तो किसी और का कार्ड ले लिया। इस तरीके से हमने अपने ओ कनेक्ट के पैकेजेस को एक्टिवेट करवाया था। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हमेशा ऐसी तरीके से पेमेंट्स होंगे या हमें ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली नहीं, आपको बिल्कुल ऐसे परेशान नहीं होना पड़ेगा। कंपनी ऑलरेडी इसी टॉपिक के ऊपर काम कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है, उन्हें खुद मालूम है। क्योंकि पेमेंट्स का प्रोसेस जब तक स्मूथ नहीं होगा, पेमेंट्स के ऑप्शंस जब तक ऐसे नहीं होंगे जिससे कि सभी लोग इजीली पेमेंट कर पाएँ, और जब उन्हें विड्रॉ लेने की ज़रूरत पड़े तो इजीली विड्रॉल ले पाएँ, तो तब तक कंपनी एक सक्सेसफुल प्रोसेस को अंजाम नहीं दे पाएगी। तो उसके लिए एस सर ने बोला कि हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपको मोर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस पेमेंट के लिए आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। स्पेशली इंडिया के लिए जैसे हमें मालूम है ऑन पैसिव डेबिट कार्ड्स भी आ सकते हैं, और वो ऑब्वियसली आने हैं, प्रोसेस में हैं। और UPI को लेके भी बात चल रही है, हो सकता है वो ऑप्शन भी आ जाए, है ना। और कार्ड पेमेंट तो अपन लोगों के पास में होगा ही। तो ऐसे अपने पास में 2-3 ऑप्शंस ऐसे दिख रहे हैं जो काफ़ी
अमेजिंग होंगे और काफ़ी हम लोगों के लिए इजी टू यूज़ होंगे। क्योंकि अगर यूपीआई का ऑप्शन आता है तो इंडियंस फाउंडर्स के लिए और इंडियन यूज़र्स के लिए तो वेल एंड गुड होगा, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि हम लोग काफ़ी यूज़ टू हैं यूपीआई से ट्रांजैक्शंस करने में, डेली बेसिस पे भी यूज़ करते हैं और यूपीआई हमें काफ़ी हैंडी भी लगता है। तो अगर यूपीआई आता है तो हम लोगों के सभी दर्द ख़त्म हो जाएंगे, सभी परेशानियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी। तो गाइज़ टेंशन ना लें, ये चीज़ के ऊपर लास्ट मीटिंग में एसर ने अपडेट दिया था। वो अपडेट आप लोगों ने रीड किया या नहीं रीड किया, उस पर ध्यान दिया या नहीं दिया, तो मुझे लगा ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे एटलीस्ट लोगों को ये टेंशन नहीं रहेगी और वो समझ पाएंगे कि आने वाले टाइम में बहुत सारे आपको ऑप्शंस ऐसे देखने को मिलने वाले हैं जिससे आप इजीली पेमेंट्स कर पाएंगे और इजीली विड्रॉल्स भी ले पाएंगे। क्योंकि एक बार जब आप विड्रॉल ले लेंगे तो आपको फिर आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से हमें किस में विड्रॉल्स लेने हैं, और पेमेंट करने का आइडिया तो आपको अभी जैसे वो कनेक्ट का आपने पेमेंट किया था पैकेज के लिए एक्टिवेट करने के लिए, तो इससे भी हम लोगों को लर्निंग्स मिली हैं कि हमारे पास इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए, उस कार्ड में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फ़ीचर एक्टिवेट होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोसेस में आके हमें सिखा के जाती हैं और आने वाले टाइम में कंपनी ऑलरेडी इस तरीके से चीज़ों को सेट कर रही है कि हमें मोर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो प्रॉब्लम फिर फेस नहीं करनी पड़ेगी रिगार्डिंग पेमेंट्स स्पेशली। तो गाइज़ आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये क्लैरिटी मिली होगी पेमेंट्स को लेके कि जब सूनर और लेटर हम देखेंगे कि विड्रॉल्स क्लियर होते हैं और वेरिफिकेशन वगैरह पहले हमारा होगा ओ वेरीफाई के थ्रू। जैसे ही वेरिफिकेशन क्लियर होता है पेमेंट्स वगैरह क्लियर होते हैं और साथ ही साथ में हमें ये पेमेंट के ऑप्शंस जो भी कंपनी अभी लेके आती है वो हमें उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। तो गाइस टेंशन फ्री रहें, मस्त एंजॉय करें। बस अपना जो भी बैंक का सिस्टम है अपना, अगर आप लोगों के पास इंटरनेशनल कार्ड्स हैं दैट इज़ फ़ाइन, अगर नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है अपने कार्ड्स को इंटरनेशनल कार्ड्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। मतलब डेबिट कार्ड को रिप्लेस करवा के इंटरनेशनल कार्ड्स ले सकते हैं, या फिर हैं ऑलरेडी उनमें अगर फ़ीचर्स वगैरह ऑन नहीं है तो उनको भी ऑन करके रख सकते हैं। बाकी का आगे जो भी गाइडलाइन कंपनी देगी उस हिसाब से हम फॉलो करेंगे। तो गाइस आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और जिससे कि आने वाले टाइम में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर होती रहेगी। एंड जो भी आगे नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इस चैनल पे आपको ज़रूर मिलती रहेगी और वो मिस नहीं होगी। तो गाइज़ आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय गाइज़।